देख रहे हैं एरियल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहाँ मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर राजस्थान संविदा सहायक रेडियोग्राफर क्रमिक संघ द्वारा धरना जारी है। परमानेंट की मांग जारी है सरकार को लेकर। तो यहाँ जानते हैं जो यहाँ पर मौजूद है संविदा क्रमिक जो है वो यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी मांग है और सरकार किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है। मैम मैं संविदा सहायक रेडियोग्राफर MNJY योजना में लगे हुए हैं 2013 से। हमारे साथी और भी लगे हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, लैब हेल्पर, क्लीनर सारे लगे हुए हैं। इसमें से खाली लैब हेल्पर को, लैब सहायक को परमानेंट किया है, बाकी हम सबको छोड़ दिया है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं, जब हम एक ही लेटर पैड पे एक ही साथ लगे हुए हैं तो उन्हीं को परमानेंट करके हम सबको क्यों छोड़ दिया है। हमारे लिए भी या तो अलग से कोई कैडर बनाया जाए या फिर हमें भी उन्हीं के साथ उन्हीं की तर्ज पे परमानेंट किया जाए। जी मैडम, हम 2013 से MNJY में कार्यरत हैं संविदा कर्मचारी, और हमारी 2013 में 1848 भर्ती आई थी वार्ड बॉय लैब अटेंडेंट की। तो उस भर्ती पर 2014 में सरकार चेंज हुई तो उस भर्ती पर रोक लगा दी गई। हम ये चाहते हैं वो 1848 भर्ती निकले और हमारे जितने भी भाई साथी भाई MNJY की चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, लैब हेल्पर है, लैब क्लीनर है, लैब गार्ड है, वार्ड बॉय, उन सबको शामिल किया जाए इस भर्ती में। और रही बात 21 साल से कोई भी शिक्षा विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं आई है, ठीक है, वो भर्ती निकाली जाए। जो भी मेरे साथी भाई संविदा पे लगे हुए हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी, उन सबको उसमें शामिल किया जाए। और जाँच योजना में जो शुरू की थी 2013 में, उसमें CM साहब ने सहायक रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, लैब हेल्पर, क्लीनर और LA सभी लगाए थे। उसमें क्या हुआ, LA को तो परमानेंट कर दिया गया, हमारे साथी भाई LT को भी कर दिया गया, और हमारे साथी भाई सहायक रेडियोग्राफर ये भी हमारे साथ ही एक योजना में लगे हुए हैं, एक योजना में लगे हुए हैं। इनको भी कुछ नहीं किया, इनका भी कैडर नहीं बनाया और हमारा भी कैडर नहीं बनाया गया। हम ये चाहते हैं हमारी पूरी जांच योजना को शामिल कर सबको परमानेंट किया जाए, इनकी भी भर्ती निकाली जाए और हमारी भी भर्ती निकाली जाए। सर, जैसा कि कल जो बीजेपी की जिला मीडिया प्रभारी हैं शिल्पी सैनी जी आपके पास में आई थी, आपसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने आपको किस तरीके का आश्वासन दिया और क्या कहा सरकार से बात करने के लिए? उन्होंने कहा है कि आपकी मांग हम आगे पहुंचा देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता, हमें तो बस आश्वासन ही मिले हैं 8 साल से, और क्या मिला है, कुछ मिला ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसे LA को परमानेंट किया है वैसे भी इन सहायक रेडियोग्राफर को परमानेंट करें, उनकी भर्ती निकालें, और हमारे भी MNJY में 1848 जो भर्ती है वो निकाल कर जाँच योजना के सभी कर्मियों को उसमें शामिल किया जाए, बोनस के आधार पर भर्ती निकले। ये भी नहीं हो रहा है तो आज तक 21 साल से कोई भी शिक्षा विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं निकली है, और मानदेय 4,000 रुपये मिल रहे हैं हमें। हम ये चाहते हैं शिक्षा विभाग के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती निकले, उसमें जो भी भिन्न भिन्न पदों पर लगे हुए हैं जो भी, उन सबको शामिल किया जाए। हमारी ये मांग है सरकार से। सर, अभी तक आपको कितने दिन हो चुके हैं इस धरने पर? हमें आज 5वां दिन है। सर, जैसा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं मिली है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी इस धरने के अलावा? ये लंबा चलेगा मैडम, जब तक कोई हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता भी आपको कुछ परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे, हमें मतलब लिखित में समझौता चाहिए। मैडम, हम 2013 में MNJY योजना आई थी, तब हमें लगाया गया। उसके अंदर लैब टेक्नीशियन को पोस्ट थी और LA की थी, और सहायक रेडियोग्राफर की और वार्ड बॉय की थी। इसमें LT की पोस्ट निकाल दी और LA की निकाल दी। उसके बाद में सहायक रेडियोग्राफर की नहीं निकाली मैम, अभी तक ना वार्ड बॉय की निकाली है, और हम 4-5 हज़ार में जब से मैडम काम कर रहे हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमें कमेटी भी में शामिल नहीं किया गया। बोला कि आप सुविधा कर्मचारी नहीं हो, आप तो NGO के कर्मचारी हो, हमारे नहीं हो, ठेके के हो। तो मैडम कोरोना में काम हमसे करवा रहे हैं, कोरोना के अंदर पेशेंट को लाना ले जाना, कोरोना के अंदर सैंपल पहुंचाना, हम काम कर रहे हैं, और हम कर्मचारी सरकार के नहीं हैं। 8 साल से मैडम काम कर रहे हैं, 4,000 में कोई घर चलता है आप बताओ, और NGO में काम कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि वार्ड बॉय की भर्ती निकाल कर हमें परमानेंट किया जाए, और इनकी सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती निकाल कर इनको भी परमानेंट किया जाए। जैसा कि अभी तक जो रीट अभ्यर्थी हैं वो भी कई बार वार्ता के लिए जा चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, तो क्या आपकी भी कोई वार्ता मुख्यमंत्री जी से या हेल्थ मिनिस्टर से अभी तक हुई है? मैडम, हम यही चाह रहे हैं CM साहब से हमारी मुलाकात हो जाए तो हमारी बात शायद काम बन सकता है हमारा, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंची मैडम अभी तक। और हमसे आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग वहाँ तक आप पहुँचाइए। CM साहब से हमारी मुलाकात हो जाएगी तो शायद हमारा काम हो सकता है मैम। मैं जितेंद्र साहू,
मेरी सरकार से यही मांग है कि एक ही लेटर पैड पे हम लगे हुए हैं, तो जिस तरह से उन्होंने एलए को रास्ता दिखाया एलटी को, उसी तरह से हमारे को दिखाया। 2013 से जो माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब की जो योजना थी MNJY, उसको हमने चलाया है। कोरोना में भी हमने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया है, काम किया है हमने कोरोना में भी, फिर भी हमारे को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरह से इनका कुछ हुआ है उसी तरह से हमारे को भी परमानेंट किया जाए। और आप पूछो सर, जो परमानेंट की जो आपकी मांग है उसको लेकर आपने अभी तक किन किन राजनेताओं को, किन किन सरकारी कर्मचारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया है? सबसे मिल चुके हैं हम। स्वास्थ्य भवन में भी खूब बार ज्ञापन दे चुके हैं, सेक्रेटेरिएट में भी ज्ञापन दे चुके हैं, विधायकों की डिजायर भी हमने लिखवा दी है, फिर भी हमारी तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और हमारे को ये कह के निकाल दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, जब एलिजिबल नहीं है तो फिर हमारे को लिया क्यों, और एलिजिबल क्यों नहीं है मैं सरकार से पूछना चाहूँगा। एक्सरे करना है और एक्सरे करना हमें आता है, हम MLC करते हैं, कोर्ट केस में भी हम जा रहे हैं, ना हमारे को TADS दिया जाता है, ना हमारे से कोई संविदा का कैडर बना रखा है अलग से, हमारे को संविदा में भी शामिल नहीं कर रही है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि दो कोरोना जब आया था, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर आई, जब भी हमने काम किया 2-2 3-3 महीने हम घर नहीं गए, हमारे भी घर बाल बच्चों से दूर रहे, और फिर भी सरकार हमारे को निकाल रही है। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और सरकार जब कह रही है कि संविदा, एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि संविदा कर्मियों को उनकी मांग पत्र में, घोषणा पत्र में था कि संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, लेकिन हमारे को निकाला जा रहा है। तो ये तो बहुत दुख की बात है। अभी शिक्षा मंत्री साहब का कल ही परसों इंटरव्यू था, जी न्यूज़ पे था, शायद किस पे था वो मुझे पता नहीं है। तो वो कल ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियाँ निकाल रहे हैं, LT के निकाल रहे हैं, ANM लगा रहे हैं, GNM लगा रहे हैं, डॉक्टर लगा रहे हैं। 4th क्लास का नाम ही नहीं है वार्ड बॉय का, मतलब उनको पता ही नहीं है कि 4th क्लास भी काम कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि साहब को बताइए कि 4th क्लास भी काम करते हैं, उनको भी परमानेंट करें, और रेडियोग्राफर को भी नाम होना चाहिए। मैडम MNJY योजना में जिस दिन शुरुआत की थी उस टाइम MNJY में सभी को लिया गया, प्रयोगशाला सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला सहायक को। तो प्रयोगशाला सहायक तो सरकार ने 2 बार प्रयुक्त किया, उनको परमानेंट कर 2013 के अंदर संशोधन करके नियम उनको ले लिया गया। 2018 के अंदर भी यही किया है मैडम, उनकी 2 बार भर्ती परमानेंट कर चुके हैं। लेकिन हमें और हमारे साथी हैं जो लैब, इनको सर बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मैडम मैं खुद कोविड में काम किया, मैं खुद पॉजिटिव रहा, और लेकिन मेरी पोस्ट पे जैसे परमानेंट रेडियोग्राफर आया तो मेरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया, मेरी सेवा समाप्त कर दी है। इसके चलिए मैडम मैं यहाँ बैठा हूँ और लगातार संघर्ष करूँगा जब तक नहीं आएंगे अनशन पर। अगर आप हमारी मांग नहीं मानी जाए तो लास्ट में अनशन पर जाएंगे हम। तो सरकार से चाहे हमें नौकरी दे, लास्ट में हमें इच्छा मृत्यु तक भी हम करेंगे। मैं एक बार फिर मंच के द्वारा कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा बताया जा रहा है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 30 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 33 जिले हैं, 30 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो क्या उन मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैरामेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वार्ड बॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेल्पर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? जब जरूरत है 30 मेडिकल कॉलेज आप खोल रहे हो तो फिर हमारे को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? हमारे को उसमें शामिल किया जाए, हमारे को उसमें परमानेंट किया जाए। हमारी यही मांग है सरकार से।